नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया ठाकुर जी की होली का उत्सव। द्वारिकाधीश गौशाला तलवाड़ा में हुआ अनुष्ठान। हाई टेंशन बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरा। दोपहर में हुई घटना से बड़ा हादसा टला। 3 दिनों से लापता महिला का शव मिला कुएं में। गढ़ी थाना क्षेत्र के झड़स गांव से थी लापता। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत। खमेरा थाना क्षेत्र के डुंगरिया गांव में हुआ हादसा। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ तस्करों की 1,44,00,000 की संपत्ति फ्रीज। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए शुरू हुई तैयारी। महात्मा गांधी अस्पताल में पीएमओ ने ली कर्मचारियों की बैठक। निजी स्कूल ने एक बार फिर उड़ाई नियमों की धज्जियां। त्योहार के दिन भी बच्चों को स्कूल में बुलाकर करवाई पढ़ाई। रद्दी और वेस्ट मटेरियल की आड़ में 105 कार्टन बियर की तस्करी। गुजरात से लाई जा रही थी अवैध शराब। महात्मा गांधी चिकित्सालय में युवाओं ने किया रक्तदान। राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के युवा पहुंचे अस्पताल। गौर निताई उत्सव की तैयारियां जोरों पर। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा को फूलों से सजाया गया। मालपुर गांव में आग का कहर। समय रहते ग्रामीणों ने बचाई फसल। 84 में हुआ बड़ा सड़क हादसा। मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। एक की मौत, 2 घायल। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित श्री वृंदावन बिहारी द्वारकाधीश गौशाला में ठाकुर जी की होली का अनुष्ठान हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने जमकर होली खेली और ठाकुर जी पर पुष्प वर्षा की। आयोजन में गौ संत रघुवीर दास महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को विभिन्न द्रव्यों से स्नान करवाया और पूजन विधान संपन्न किया। इसके बाद रंगों और पुष्पों से ठाकुर जी संग होली खेली गई। कार्यक्रम में भक्तों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी और ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर संत रघुवीर दास ने कहा कि होली के रंग जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। इस त्योहार का उद्देश्य एक दूसरे को खुशियां देना है। उन्होंने इस पुण्य अवसर पर गौ सेवा का संकल्प लेने का संदेश भी दिया। आयोजन में मनीष शुक्ला, मोहित त्रिवेदी, ओम प्रकाश द्विवेदी, वैभव त्रिवेदी, योगेश प्रवीण त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बेतरतीब लगे बिजली के पोल व झूलते बिजली के तार हादसे का कारण बनते जा रहे हैं। बुधवार दोपहर ऐसा ही एक हादसा हो गया, जब बिजली की हाई टेंशन लाइन का एक तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में और आसपास के कई गांवों में बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से अनियमित है। सुबह 8 से 11 बजे तक तो पावर कट रहता है, लेकिन इसके बाद भी बिजली नियमित नहीं आती है। असमय ही बिजली गुल हो जाती है और घंटों लोगों को परेशान होना पड़ता है। कई बार हाई वोल्टेज के कारण लोगों के घरों में बिजली के उपकरण भी खराब हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि अगर किसी फीडर में समस्या आती है तो पूरी लाइन को बंद कर दिया जाता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के लाइनमैन व अधिकारी कहते हैं कि खराबी को ठीक करने के लिए लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। ग्रामीणों की मांग है कि पूरे क्षेत्र में बिजली की लाइनों में सुधार किया जाए और बिजली सप्लाई नियमित की जाए, वरना गर्मी का मौसम आने वाला है और ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जीएसएस के कर्मचारी भी ठेकेदार की लापरवाही से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि उनका वेतन भी समय पर नहीं मिलता है और सुरक्षा के कोई उपकरण भी नहीं दे रखे हैं। ऐसे में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत झड़स गांव से लापता हुई एक महिला का शव गांव के पास ही स्थित कुएं में मिला। बताया जा रहा है कि महिला 3 दिनों से लापता थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़ी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल अमृतलाल ने बताया कि झड़स निवासी हीना पत्नी जगदीश सोमवार को अपने घर से निकली थी।
इसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। लोगों ने काफी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बुधवार शाम को गांव के निकट एक कुएं के पास चप्पल पड़ी मिली और जब कुएं में देखा तो वहां एक महिला का शव पानी के ऊपर नजर आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। जैसे तैसे शव को पानी से बाहर निकाल दिया गया और उसकी पहचान कराई गई। महिला की शिनाख्त होने के बाद उसके ससुराल और पीहर पक्ष को जानकारी दी गई। इसके बाद देर शाम महिला के शव को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया और मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिवार की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी सर, बताइए क्या मामला है ये? आज सुबह उप सरपंच साहब जड़स ने टेलीफोन करके सूचना दी कि एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी है, पानी के ऊपर चप्पल तैर रहे हैं। तो कल जो लड़की की वो हो गई है कि अपना ये डेथ हुई है, उसके देवर ने एमपीआर दर्ज कराई थी। तो आज सुबह हम गए तो पानी अंदर से निकाला और देखा तो अंदर लाश मिली। उसको लेकर पीएम कराने के लिए हम यहाँ हैं। सर, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है हिना पत्नी जगदीश यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी जड़स की है। जड़स चाहिए। थाना सर? थाना गढ़ी से। अब इसकी कोई जांच वगैरह रिपोर्ट सर? हाँ, सब इनकी ये जैसी भी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुंगरिया गांव में बुधवार शाम को एक ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल दिग्पाल सिंह ने बताया कि टोड़ी सिमरोन गांव निवासी अमरापुत्र कानिया निनामा बाइक लेकर किसी काम से अपने गांव के पास में जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने उसे टक्कर मार दी। डुंगरिया गांव के पास हुए इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए खमेरा स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। गुरुवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया है। वहीं खमेरा थाना पुलिस ने घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये खमेरे का मामला है। अमरा पिता कानिया निनामा, उम्र 45 साल है। ये टोडी सिमरोल जावदा थाना खमेरा का रहने वाला है। 4:30 बजे के आसपास इनका काड़पाड़ा डुंगरिया में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें इसको यहाँ पे लाए थे हॉस्पिटल और एमजीएच में डेथ हो गई। सर, मृतक का क्या नाम बताया? अमरा पिता कानिया, निवासी टोडी सिमरोल जावदा थाना खमेरा। और घटना घटी डुंगरी में? हाँ, डुंगरिया पड़ा। कहाँ डुंगरिया पड़ा? काड़पाड़ा डुंगरिया। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा की अवैध कमाई से अर्जित चल अचल संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F सबसेक्शन ए के तहत फ्रीज करवाया है। फ्रीज की गई संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीबन 1,44,00,000 रुपए है। महानिरीक्षक उदयपुर रेंज राजेश मीणा ने के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा हर्षवर्धन अग्रवाला के मार्ग निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 5 दिसंबर 2024 को थानाधिकारी शिशुपाल सिंह, थाना लोहारिया द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार एक युवक के कब्जे से 1 किलो 223 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद किया गया था। इस मामले में अभियुक्त अभिषेक शर्मा, पिता सुरेश शर्मा, निवासी बोरी, थाना रतनजना, ओसिया विहार कॉलोनी, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। बांसवाड़ा में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में लगातार ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसके बावजूद भी इस कारोबार में कमी नहीं आ रही है। अब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में भय बढ़ने की संभावना है। गर्मी के मौसम में लू, तापघात व अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने को लेकर महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता में वार्ड प्रभारी और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नर्सिंग अधीक्षक आशीष अधिकारी,
अस्पताल प्रशासक डॉक्टर वनीता त्रिवेदी के साथ ही कार्यालय स्टाफ में इंद्रजीत सिंह, भरत चौहान, राखी जैन, रितेश सहित बड़ी संख्या में सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान पीएमओ ने वार्ड प्रभारी को निर्देश दिए कि सभी वार्ड में बेडशीट की प्रॉपर धुलाई करवाएं और साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। साथ ही सभी वार्डों में 3 गुना बेडशीट रखें और पंखे, कूलर आदि की मरम्मत कराकर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करें। उन्होंने पूरे अस्पताल में पीने के पानी को लेकर पूरी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही शौचालयों की साफ सफाई, वार्डों की सफाई व्यवस्था आदि भी समय से करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि कहीं भी खराब स्विच, पंखे, बिजली उपकरण हो तो उन्हें तत्काल सुधार दिया जाए। शिशु वार्ड में 1000 लीटर पानी की टंकी लगाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। बैठक के दौरान वार्ड प्रभारी व अन्य कर्मचारियों ने अपने सुझाव बताए, जिस पर पीएमओ ने तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से नई चेकलिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर सभी वार्डों की निगरानी की जाएगी। बैठक के अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। बांसवाड़ा शहर में डूंगरपुर रोड स्थित एक निजी स्कूल द्वारा राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर जानकारी सामने आने के बाद जब शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में बात की गई तो आनन फानन में स्कूल संचालक ने तत्काल बच्चों की छुट्टी कर स्कूल बंद कर दी। पूरा मामला शहर के कॉलेज रोड स्थित MSB स्कूल का बताया जा रहा है। दरअसल होली की छुट्टी के आदेश राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इसके बावजूद गुरुवार को बच्चों को MSB स्कूल प्रशासन ने स्कूल में बुलाया और पढ़ाई करवाई। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे स्कूल के बच्चों से परीक्षा दिलवाई जा रही थी। स्कूल में कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा चल रही थी। दीपावली पर्व की छुट्टी के दिन भी स्कूल प्रशासन द्वारा ऐसा ही कारनामा किया गया था। तब दीपावली का त्योहार होने के बाद भी बच्चों को स्कूल बुलाकर पढ़ाई करवाई गई थी। मामला जब सामने आया तो आनन फानन में स्कूल से बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। एक बार फिर ऐसा ही मामला होली पर भी देखने को मिला है। इस बारे में अभिभावकों ने जब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, तब भी स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को छुट्टी करने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद कुछ अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के घर पर पहुंच गए और उनको पूरे मामले की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शफब अंजुम ने जब स्कूल प्रशासन से मोबाइल पर बात की और उनको वीडियो कॉल करने को कहा, तब वीडियो कॉल के दौरान पता चला कि बच्चे स्कूल में मौजूद हैं और पढ़ाई और एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद शिक्षा अधिकारी ने तत्कालीन स्कूल प्रशासन को आदेश दिया कि सरकारी नियमों की पालना करते हुए तत्काल छुट्टी करें, वरना मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी की और अवकाश घोषित किया। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है कि हर बार सनातन धर्म के त्योहारों पर इस तरह की हरकत यह स्कूल प्रशासन करता है। ऐसे में स्कूल का लाइसेंस रद्द करके इस स्कूल को बंद करवाया जाए। वहीं मामले में त्योहार के बाद उचित कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कही है। आपको बता दें कि दीपावली के समय भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जब दीपावली के दिन भी बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाई करवाई गई थी और अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूल में छुट्टी की गई थी। अभी तो इनको अंतिम चेतावनी का एक नोटिस जारी किया है और उनको सख्त लहजे में बात भी की कि आपने जो पूरे सार्वजनिक अवकाश है उसमें आपने स्कूल किस कारण से खोला है और बच्चों को क्यों बुलाया। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे मैनेजमेंट में हमने बात की और मैनेजमेंट ने चाहा तो उनका नहीं, जो भी रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन पे आपको चलना है। जो इंडिया का हमें रहते हैं तो इंडियन नागरिक के अनुसार हमको अपने भारत के कानून को फॉलो करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। सर, इसमें पहले भी नोटिस दिया है, उसके बाद भी आज फिर? हाँ, पहले नोटिस दिया था। दीपावली पर भी मेरे पास ऐसे फ़ोन आया था कलेक्टर साहब का, आज भी आया, तो हमने जांच करवाई और फिर उनको उस वक्त नोटिस दिया था और उन्होंने कहा था कि मैडम आगे से हम ध्यान रखेंगे और दोबारा ये हुई बात तो हम इस पर एक्शन लेंगे। जो भी निजी कानून जो है निजी विद्यालय का, उसके अनुसार जो भी हम कर सकते हैं वो कार्रवाई हम करेंगे। जी मैडम, इनका कहना है स्कूल मैनेजमेंट का कि होली और दीपावली हमारा त्यौहार नहीं है और हिंदुओं का त्यौहार है, इस पर क्या करेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो हिंदू और मुस्लिम धर्म जात जब स्कूलों में नहीं चलता है, जब उस विद्यालय में हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो वहाँ पर तो बच्चों को इंसानियत का सबक सिखाते हैं और भारतीय नागरिक होने के जो भी गुण होते हैं उनको सिखाते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारा त्यौहार नहीं, तो बहुत गलत बात कही उन्होंने, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। सारी स्कूलें बंद हैं?
इसके अलावा स्कूल सारी बंद है, बल्कि जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं 10वीं 12वीं के, वो भी उनकी छुट्टी है, उनकी भी तो मैम ये जो सार्वजनिक अवकाश होता है ये क्या कर्मचारियों के लिए नहीं होता? करना पड़ता। छुट्टी का मतलब छुट्टी होती है, ऑफिस बंद रहते हैं सारे, वो सभी पे लागू होता है। मैडम ये एक शहर का टाइनीटॉस स्कूल है जो रतलाम रोड पर, उस पर भी वो भी स्कूल चालू सभी। हाँ, टाइनी टॉस से मेरी बात नहीं हो पाई है, मुझे भी पता चला था कि वो स्कूल भी खुला हुआ है, तो मैं अब उनसे, उनके जो मैडम हैं, जो भी या उनका मैनेजमेंट, उनसे बात करूंगी कि आपने आज किस आधार पर स्कूल को खोला और बच्चों को बुलाया। उसमें उनको निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा व्यवस्था है। अगर नहीं दे रहा है तो मैं जांच करवाऊंगी बिल्कुल पूरी तरीके से, और अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी विभागीय जो नियम लागू होते हैं उसमें हम उनको एक्शन लेंगे। कितनी बार नोटिस देने के बाद से स्कूल की मान्यता रद्द की जाती है? नोटिस तो ये मैं थोड़ा देख कर बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को उसका क्लियर नहीं है। जी मैडम, आपका नाम? मैं अंजुम शफक अंजुम, और मैं अभी यहाँ पर बांसवाड़ा में जियो एलिमेंट्री के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन सेकेंडरी का चार्ज भी मेरे पास है, और डाइट प्रधानाचार्य का चार्ज भी मेरे पास है, और फिलहाल अभी जो हमारे CDO साहब हेमजी खांट सर जो FPO हो गए, उसका चार्ज भी मेरे को ही दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी पद पर है मैडम आप? जी जी। मेरा नाम सुमित पटेल है। मुझे भी सूचना मिली थी कि आज राजकीय अवकाश है, सभी जगह स्कूल वगैरह, बैंक्स, केंद्रीय विद्यालय तक भी आज देश में बंद हैं और ये स्कूल आज चल रही है। यहाँ पर मीडिया आया, मीडिया आने के बाद मैं भी आया। यहाँ प्रशासन से बात की तो प्रशासन का ये कहना है कि ये मीडिया वाले तो यहाँ पे दीपावली पर भी आए थे और आज भी आए हैं। दीपावली और होली हमारा त्यौहार नहीं है, ऐसा इस मैनेजमेंट का कहना है, जो कि सरासर गलत है। तो ये जो स्कूल चल रही है वो कौन सी समुदाय की स्कूल है ये MSB स्कूल जो बोरा समुदाय उनकी स्कूल बताई गई इनके द्वारा, और किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन है ये भी इनसे पूछा तो ये नहीं बता पाए। बिछीवाड़ा पुलिस ने होली पर रतनपुर बॉर्डर के निकट कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में 105 पेटी अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा। ट्रक के अंदर रद्दी के नीचे शराब को छुपाकर गुजरात ले जाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बिछीवाड़ा पुलिस ने होली से पहले गुजरात में शराब की तस्करी करने के मामले में एक आयशर ट्रक को पकड़ा है। रतनपुर चौकी प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि होली को लेकर रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई थी, जहां पर मुखबिर की सूचना के तहत एक ट्रक उदयपुर से अहमदाबाद शराब की तस्करी करने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह वाहनों की जांच की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के तहत एक आयशर ट्रक उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग की ओर आ रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोककर अंदर जांच की, जिसमें ट्रक के अंदर रद्दी और वेस्ट मटेरियल भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक के वेस्ट मटेरियल को हटाकर अंदर जांचा तो करीबन 105 कार्टन बियर शराब भरी हुई थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ड्राइवर राजसमंद जिले के रेलमगरा पुलिस थाना के कैलाश दास पुत्र नारायण दास जाति वैष्णव उम्र 36 साल को गिरफ्तार किया। शराब की बाजार कीमत करीबन 2 लाख आंकी गई है। दिनांक 12/3/2025 को होली का त्यौहार होने श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार नेशनल हाईवे 48 पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रोड पे नाकाबंदी मन SC में जाब्ता द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। समय करीब 2:10 PM पर देर मुखबिर सूचना मिली कि एक आइसर GJ01 JT 4393 आ रहा है, जिसमें ऊपर रद्दी भरी हो, नीचे अवैध शराब भरा हुआ है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मन SC में जाब्ते द्वारा मुखबिर सूचना बताए अनुसार एक ट्रक आइसर ट्रक GJ01 JT 4393 आता नजर आया, जिसे हाथ का इशारा देकर साइड में करवाया। वह ड्राइवर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश दास नारायण दास जाति वैष्णव निवासी पिपली डोडियान पुलिस थाना रेलमंगरा का होना बताया। वह ट्रक में क्या भरा हुआ होने पूछने पर उसने घबराते हुए रद्दी व वेस्ट माल भरा होना बताया, जिस पर मन SC मई जाब्ते के द्वारा रद्दी को हटाकर देखा तो अंदर बियर के कार्टून नजर आए। वह मन SC मई जाब्ते के द्वारा उतरवा कर कुल 3 बियर के कार्टूनों को उतार गया तो कुल अंदर 105 पेटी रूबक व किंगफिशर कंपनी की बियर होना पाया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से महात्मा गांधी चिकित्सालय में चल रही रक्त की कमी के कारण परेशान मरीजों को राहत देने के लिए लोगों में रक्तदान का उत्साह बना हुआ है।
गुरुवार को भी पाटीदार समाज के सरदार पटेल सेना के युवाओं ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के ब्लड बैंक में कई दिनों से रक्त की कमी चल रही है। इसको लेकर किए गए आह्वान के बाद लोग अस्पताल पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। इसी क्रम में पाटीदार समाज की सरदार पटेल सेना के युवाओं ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन को संकट से बचा सकता है। इसी भावना को लेकर लगातार रक्तदान किया जा रहा है। सरदार पटेल सेना के युवाओं ने कहा कि होली पर्व को देखते हुए तथा अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कई युवाओं ने ब्लड डोनेट किया और अस्पताल में सेवा का कार्य किया। शहर की सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में होली पर्व पर गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केंद्र के विश्वात्मा वरुण प्रभु ने बताया कि भगवान कृष्ण ने संकीर्तन आंदोलन के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। जगन्नाथ मिश्र व सच्ची देवी के पुत्र के रूप में मायापुर में 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा पर उनका अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन को गौर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करने के लिए इस्कॉन केंद्र के भक्तों ने संकीर्तन यात्रा भी निकाली। शहर के हिमालय नगर व आसपास के क्षेत्र में हरे रामा हरे कृष्णा के मंत्र गाते हुए कीर्तन किया। अभय गौरांग दास ने बताया कि पूर्णिमा को लेकर मंदिर पर विशेष सजावट की जा रही है। इसके साथ ही नाम जप और संकीर्तन के कई कार्यक्रम भी होंगे। शाम 5 बजे से धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होंगे जो देर रात तक चलेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। होली की खुशियों पर मालपुर गांव में आग का कहर, लेकिन समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता से करीबन 6 बीघा खेतों की गेहूं की फसल को बचा लिया गया। मालपुर गांव के माताजी फलाह बस्ती में अचानक खरपतवार में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए खेतों तक पहुंच गई। किसान गटू कटारा ने आग की सूचना देते हुए सभी किसानों और ग्रामीणों को सतर्क किया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग खेतों तक पहुंचने से पहले किसानों ने अपनी गेहूं की कटी फसल को फटाफट घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सहायता करते हुए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया, जिससे आग फैलने से पहले फसल को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाकर ग्रामीणों को राहत दी। अभी समय करीब 12 बजे के आसपास मालपुर गांव में एक सूचना मिली कि झाड़ियों में आग लगी है। तो रेलवे स्टेशन के पास होते हुए तुरंत हम मालपुर गांव में पहुंचे। वहाँ बहुत सारे पेड़ों में आग लगी हुई थी। उसके बाद हमने तुरंत अग्निशमन को कॉल किया। अग्निशमन मौके पे आ गई और आसपास जो भी है आग जहाँ जा रही थी उसको हमने बुझाने की कोशिश की और अभी वर्तमान में आग पूरी बुझा दी है। ऐसी कोई जनहानि हुई नहीं है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। 84 थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इको कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे परिवार के मुखिया की मौत हो गई और पत्नी व छोटा बेटा गंभीर घायल हो गए। 84 थाना क्षेत्र के गेलन गांव निवासी राजू पुत्र अर्जुन कोपसा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसके पिता अर्जुन लाल कोपसा उम्र 40 साल, माता शांति देवी और छोटा भतीजा राजकुमार उम्र 3 साल मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाड़सोर ढूंढोत्सव कार्यक्रम में गए थे। इसके साथ अन्य वाहन में परिवार के लोग मौजूद थे। बुधवार शाम को कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी पुनः अपने गांव लौट रहे थे। तभी गौरादा के पास इको कार तेज गति से आते हुए उसके पिता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतक के पुत्र राजू ने इको कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिसकर्मी छत्तर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। थाना 84 क्षेत्र का मामला है। कल शाम को 5 बजे आसपास की घटना है। गौरादा घाटे पर एक इको कार चालक ने रोड के साइड में खड़े हुए 4 जनों को टक्कर मार दी, जिसमें अर्जुन, उसकी पत्नी शांति, उसकी लड़की हाजू व उसका पोता राजकुमार गंभीर रूप से घायल होने से 108 वाहन से डूंगरपुर हॉस्पिटल के भर्ती कराए थे। इलाज के दौरान अर्जुन की मौत हो गई है, जिसके उसके लड़के की रिपोर्ट पर पीएम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है।
न अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।